एक काम करो, जहां पर भी बैठे हो जस्ट आप एक नजर चारों ओर घुमा करके देखो। अरे देखो तो सही, मुझे मत देखो, मेरा शक्ल तो सड़ा हुआ आलू जैसा है। देखो तो सही आसपास में क्या क्या चीज है। देख लिए? जब देखे तो आपके दिमाग में उस वस्तु का नाम आया होगा, है ना? तो वही चीज तो आज हम पढ़ने वाले हैं। हेलो गाइस, आई एम आसिफ कुमार तिर्की एंड यू आर वाचिंग आसान इंग्लिश चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? चीजों के नाम, मतलब नाउन। ठीक है, किसी भी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, है ना, जानवरों के नाम, सारे चीजों के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो आज हम उसी को पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, तो बेसिकली नाउन जो है 5 प्रकार से होते हैं, है ना, 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ही ईजी तरीके से, आसानी से समझ में आ जाए, इसीलिए मैं आपको नाउन को 8 भागों में बांट दिया हूं। ठीक है, तो बेसिक जो नाउन है वो कौन कौन से हैं? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 बेसिक चीज को जो है आप ग्रामर बुक में पढ़ते हैं। किसी भी ग्रामर बुक में ये 5 प्रकार के नाउन्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या? नाउन के प्रकार, है ना, उनको मैं 8 भागों में बांटा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो नाउन क्या है? बेसिकली नाउन जो है किसी भी वस्तु, व्यक्ति या जानवर या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इस दुनिया में जो भी चीज है, हर चीज का क्या है? नाम है। तो उस नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है? कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट मतलब क्या होता है? ठोस वस्तु, है ना। किसी भी ठोस वस्तु जिसको हम छू सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, फिजिकल थिंग्स दैट यू कैन टच, है ना, जो चीज आप छू सकते हो, है ना, उसका कोई शेप हो जिसको आप छू सकते हो, और उसको क्या कहेंगे? कॉन्क्रीट नाउन कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, अमन। अमन कौन है? व्यक्ति है, उसको हम छू सकते हैं। कैट, बिल्ली, है ना, छू सकते हैं। टेबल, बुक, पेन, हाउस, फोन। तो ये सारे चीज क्या में आते हैं? कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, जो भी वस्तु का शेप हो, उसका आकार हो, जिसे हम छू सकते हैं, है ना, उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्क्रीट नाउन कहेंगे। ठीक है, तो दूसरा देखो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम छू सकते हैं, कॉन्क्रीट नाउन। तो उसका उल्टा क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ देखो, थिंग्स दैट यू कैनॉट टच, जो आप छू नहीं सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, लव। लव को हम छू सकते हैं क्या? है ना, अगर मान लो किसी व्यक्ति का नाम लव है तो उसको हम छू सकते हैं, लेकिन प्यार को हम छू सकते हैं क्या? नहीं छू सकते। उसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ट्रुथ, ट्रुथ को हम नहीं छू सकते हैं, है ना। वैसे ही हैप्पीनेस, काइंडनेस, ऑनेस्टी, ये सब चीजों को हम छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ये सारे चीज क्या में आएंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, थर्ड वाला, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब कॉमनली नाम दे दिया जाता है। ठीक है, उसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे नेम्स गिवन इन कॉमन टू पीपल, प्लेस और थिंग, है ना। तो कॉमनली हम व्यक्ति को, है ना, जगह को या फिर वस्तु को हम नाम दे देते हैं, उसको क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। एग्जांपल देखो यहाँ पर, डॉक्टर। लेडीज डॉक्टर भी हो सकता है, जेंट्स डॉक्टर भी हो सकता है ना, यंग डॉक्टर भी हो सकता है। तो सारे डॉक्टरों को हम क्या कहेंगे? डॉक्टर। वैसे ही टीचर, है ना, टीचर, लेडीज टीचर, जेंट्स टीचर हो सकते हैं, है ना। तो सारे टीचरों को हम क्या कह देते हैं? टीचर कह देते हैं। कॉमन नाम दे दिया गया उनको। ठीक है, जैसे ही बॉय, बहुत सारे लड़के हैं, है ना, हर एक लड़के को हम क्या कहेंगे? बॉय। वैसे ही गर्ल, डॉग, मैन, वुमेन, है ना। तो ये कॉमन नाम दे दिया गया है। जैसे मान लो मैं कहती हूँ मोबाइल। मोबाइल भी क्या है? कॉमन नाउन है ना। अब उसी को एक नाम दे दूंगा तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, जो हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन देखो, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन का उल्टा है। ठीक है, कॉमन नाउन साधारणतः एक नाम दे दिया जाता है, लेकिन प्रॉपर नाउन क्या होता है? विशेष रूप से नाम दिया जाता है उस वस्तु को, ठीक है, या फिर उस व्यक्ति को, उस जगह को। तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। और एक चीज याद रखना, ये प्रॉपर नाउन जो है हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। तो नाम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, एनिमल या फिर जगह के नाम को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे, है ना। किसी विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष वस्तु का नाम, विशेष जानवर का नाम, विशेष जगह का नाम
को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे असीत, मेरा नाम असीत है, तो एक नाम दे दिया गया है मुझे, है ना, तो क्या है असीत। उषा फैन, जैसे मान लो यहाँ ऊपर में सीलिंग फैन लगा हुआ है, वो अगर मान लो मैं केवल फैन बोल दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो कॉमन नाम। कॉमनली सारे पंखों को हम क्या कहेंगे, फैन कहेंगे। अगर मैं उस फैन को नाम दे देता हूं, उषा फैन, बजाज फैन, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। वैसे जियो मोबाइल, मोबाइल कॉमन है ना, मोबाइल के अलग अलग प्रकार हैं। अलग अगर मान लो मैं जियो मोबाइल बोल देता हूँ, सैमसंग मोबाइल बोल देता हूँ, है ना, या फिर आइडिया मोबाइल बोल देता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ, नाम दे देता हूँ उसको, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। वैसे संडे या फिर अगस्त, तो ये वीक डेज है ना, वो भी प्रॉपर नाउन आते हैं। और जो मंथ्स नेम है वो भी क्या में आते हैं, प्रॉपर नाउन में आते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये प्रॉपर नाउन। उसके बाद में फिफ्थ वाला देखो यहाँ पर, काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट वाला क्या है, काउंटेबल नाउन। बहुत ही आसान है। काउंटेबल, काउंट मतलब क्या होता है, गिनती करना, है ना, जिसको हम गिन सकते हैं उसको हम कहते हैं क्या, काउंटेबल नाउन। ठीक है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, व्यक्तियों को, वस्तुओं को, जगह के नाम को, है ना, किसी भी चीज को हम काउंट कर सकते हैं तो उनको क्या कहेंगे, हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखो यहाँ पर, पहले इसको देखते हैं, द नाउन्स विच यू कैन काउंट। नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हैं, संज्ञा जिसको आप गिन सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन कहेंगे। ठीक है, जैसे बुक है, उस बुक को हम काउंट कर सकते हैं। कार है, कार को काउंट कर सकते हैं। बिल्डिंग, बिल्डिंग्स को काउंट कर सकते हैं। डॉग, पेन, बॉय, गर्ल, तो ये सारे चीजों को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, काउंटेबल नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो यहाँ पर, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मतलब काउंटेबल का उल्टा, है ना, नाउन जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल, है ना, बहुत ही आसान है। द नाउन्स विच यू कैन नॉट काउंट। नाउन जिसको आप नहीं गिनती कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे राइस, है ना, राइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब आप बोलोगे कि राइस का तो एक एक दाना है, उसको हम काउंट कर सकते हैं, है ना, राइस छोटे छोटे होते हैं, अब उसको काउंट करना तो पॉसिबल नहीं है ना, इम्पॉसिबल है ना, तो उसको हम क्या के कैटेगरी में रखेंगे, ये अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में रखेंगे, है ना। नेक्स्ट में देखो, शुगर। शुगर भी है ना, काउंट नहीं कर सकते हैं। वाटर, वाटर को काउंट नहीं कर सकते हैं। मिल्क को काउंट नहीं कर सकते हैं। मनी, है ना, पैसे को काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो कॉइन में है या फिर वो रुपया में है तो फिर हम उसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन मनी को काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी ऐसे हम नहीं बोलते हैं, है ना। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन का अभी मैं इसके बाद एक बहुत, है ना, सटीक और बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल देने वाला हूं, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो आप बने रहिएगा वीडियो में। अभी मैं इसके बाद में आपको ट्रिक देने वाला हूं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का, जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या काउंटेबल है, क्या अनकाउंटेबल है, कुछ भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो, हैप्पीनेस, एयर, है ना, ये सबको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अब नेक्स्ट वाला देखो, 7th वाला क्या है, कलेक्टिव नाउन। अब नाम से ही पता चल जा रहा है, कलेक्टिव। कलेक्टिव किससे आया है, कलेक्ट। कलेक्ट मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, जमा करना, है ना, एक समूह बनाना। तो एक समूह को हम एक नाम दे देते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ठीक है, हिंदी में उसको समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। मैं ये बताना भूल गया था, ये कॉमन नाउन या फिर प्रॉपर नाउन, इनको हिंदी में क्या कहते हैं। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, है ना। तो आगे देखते हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन में बता रहा था। अब यहाँ पर देखो, इट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना, तो ये क्या बताता है, एक ग्रुप का नाम को बताता है। किसी भी ग्रुप को अगर हम एक नाम दे देते हैं तो वो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है या फिर कहलाता है। इधर देखो, क्राउड। क्राउड मतलब भीड़, है ना, भीड़ मतलब एक एक जन का ग्रुप बना हुआ है, एक एक व्यक्ति का ग्रुप बना हुआ है। एक एक व्यक्ति ग्रुप नहीं बनाया, मतलब एक एक व्यक्ति मिल करके वहां एक ग्रुप बनाए हैं, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, भीड़ कहेंगे। बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हुए हैं, है ना, तो वहां एक व्यक्ति तो नहीं रहेगा, है ना, बहुत सारे लोग वहां रहेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, भीड़। तो उस समूह को हम क्या कह देंगे,
है ना, क्राउड भीड़। जैसे टीम, टीम में एक व्यक्ति तो नहीं रहेगा, है ना, तो हर एक गेम में अलग अलग टीम्स होते हैं, लोगों का समूह, मतलब खिलाड़ियों का समूह होता है, तो उस समूह को क्या कह देते हैं हम, टीम कहते हैं, है ना। वैसे ही प्राइड, प्राइड मतलब क्या होता है, ये शेरों का झुंड होता है। प्राइड क्या को कहेंगे, शेरों का झुंड को हम प्राइड कहेंगे। वैसे ही फैमिली, परिवार में एक व्यक्ति नहीं रहता है ना, मम्मी पापा बेटा बेटी, है ना, दादा दादी सारे लोग रहते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, फैमिली। हर्ड, हर्ड मतलब जानवरों का समूह, है ना, जानवरों का समूह। और फ्लीट, फ्लीट मतलब क्या होता है, जहाजों का बेड़ा, जहाजों का समूह, है ना, तो उसको हम कहेंगे फ्लीट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है ना। तो किसी भी समूह को हम क्या कर देते हैं, एक नाम दे देते हैं, उसको हम कहेंगे क्या, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो कंपाउंड नाउन। जैसे यहां पर देखो, अ नाउन मेड विथ 2 और मोर वर्ड्स, है ना, एक नाउन बनाते हैं जिसमें एक या दो से अधिक शब्दों का समूह होता है, उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड नाउन कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो बस स्टॉप, बस स्टॉप, अब यहां पर 2 शब्दों से बना, बस और स्टॉप, है ना, तो ये क्या हो गया, बस स्टॉप, बस स्टेशन भी बोलते हैं ना। आगे देखो फादर इन लॉ, अब यहां पर 3 है, फादर इन लॉ, तो ये तीनों मिलकर के एक नाउन बना रहा है, एक नाउन का नाम बना रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड नाउन। वैसे ही फुटबॉल, फुट और बॉल 2 शब्द हैं, दोनों शब्द मिलकर के नाउन बना रहे हैं। वैसे ही बेसबॉल, बेस और बॉल, बेसबॉल, ठीक है, 2 वर्ड हैं मिलकर के एक वर्ड बना रहे हैं, एक नाउन बना रहे हैं। वैसे ही मदर इन लॉ, है ना, मदर इन लॉ, तो इसमें 3 वर्ड्स हैं, तीनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, वो समूह बना रहे हैं, नाम बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एग्जांपल भी लिखा हूं, ठीक है, इसको भी एक बार देख लेते हैं एक एक करके, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, रिवीजन भी आपका हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अभी ये फर्स्ट वाला, है ना, कॉन्क्रीट नाउन का एग्जांपल देखो, हैव यू सीन माय मोबाइल, क्या आप मेरा मोबाइल देखे हो। तो यहाँ पर कॉन्क्रीट नाउन कौन सा है, मोबाइल है, जिसको हम छू सकते हैं, उसका शेप है, उसका आकार है ना। नेक्स्ट वाला देखो, उसका उल्टा क्या है, अब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम छू नहीं सकते हैं। हर लाइफ इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, है ना, हैप्पीनेस, यहाँ पर नाउन क्या है, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को हम छू सकते हैं क्या, नहीं छू सकते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का एग्जांपल, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक टीचर हूं। तो यहाँ कॉमन नाउन क्या है, टीचर। कॉमन क्यों है, क्योंकि टीचर अलग अलग होते हैं, लेडीज टीचर होते हैं, जेंट्स टीचर होते हैं, है ना, युवा शिक्षक होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो सारे लोगों को नाम दे दिया गया है कॉमनली, तो ये कॉमन। राजू इज माय बेस्ट फ्रेंड, ये एग्जांपल किसका है, प्रॉपर नाउन का है, राजू इज माय बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पर प्रॉपर नाउन क्या है, राजू, है ना, राजू, और फ्रेंड क्या है, कॉमन नाउन, है ना, सारे लोगों को हम फ्रेंड कह देते हैं, अलग अलग फ्रेंड्स होते हैं, है ना, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, है ना, अलग अलग, गर्लफ्रेंड बोलने से गलत मत समझना, है ना, दोस्त, लड़की दोस्त कह रहा हूं, है ना। तो ये फ्रेंड क्या हो गया, कॉमन हो गया। लेकिन राजू क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर क्यों है, क्योंकि एक व्यक्ति को विशेष नाम दे दी गया, उसका नाम क्या है, राजू है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, आगे देखो, ये काउंटेबल नाउन के एग्जांपल, उसके बाद में अनकाउंटेबल का। वी हैव 2 डॉग्स, है ना, वी हैव 2 डॉग्स। 2 डॉग्स मतलब 2 कुत्ते, कुत्ते, है ना, कुत्तों को हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये डॉग क्या है, काउंटेबल नाउन है। वैसे ही अनकाउंटेबल का देखो, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, काउंटेबल जिसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है। आई हैव लिटिल वाटर इन माई बॉटल, है ना, आई हैव लिटिल वाटर। अब यहाँ पर अनकाउंटेबल क्या है, पानी, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल, है ना। कलेक्टिव का देखो, देयर इज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, देयर इज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, है ना, मेरे घर के सामने एक बहुत बड़ा भीड़ लगा है, भीड़ है, तो यहाँ कलेक्टिव नाउन क्या होगा, क्राउड होगा, है ना, क्राउड। वैसे ही कंपाउंड नाउन को देखो, आई लव माई मदर इन लॉ, है ना। अब यहाँ पर कंपाउंड मतलब क्या बताया था मैं, कंपाउंड मतलब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर के एक नाउन बनाते हैं। ठीक है, तो वो शब्द कौन से हैं यहाँ पर, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, यहाँ 3 शब्द हैं, एक नाउन बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कंपाउंड नाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, माय ब्रदर वेंट टू बस स्टॉप, यहाँ पर कंपाउंड नाउन क्या है, बस स्टॉप। यहाँ पर 2 शब्द मिलकर के, है ना, एक
नाउन बना रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड नाउन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बताऊंगा कि ये जो काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको बहुत ही आसानी से आप कैसे पहचान सकते हो, है ना। कभी आपको कंफ्यूजन होगा नहीं, है ना। कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, मच लगाना है कि मेनी लगाना है, लिटिल लगाना है कि मोर लगाना है ना, फ्यू लगाना है कि लेस लगाना है, अलॉट लगाना है कि क्या लगाना है, तो कंफ्यूजन बना रहता है ना। तो अभी मैं आपको बताता हूं, वीडियो में बने रहिए, ठीक है। अब यहां पर देखो, हम अभी क्या सीखेंगे, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को कैसे पहचाने, क्या क्या उसमें यूज करेंगे, क्या काउंटेबल में क्या अनकाउंटेबल में, ठीक है। यहां ध्यान से देखो आप। तो काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे बुक है, हाउस है, चेयर है, टेबल, मैन, बाइक, है ना। तो ये सब क्या है, काउंटेबल नाउन है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। वैसे ही शुगर, वाटर, राइस, एयर, मिल्क, सॉल्ट, है ना, नमक, ये तो इन सारे चीजों को हम गिनती नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन सा कैटेगरी में आएगा, अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। आई होप इतना तो क्लियर होगा आपको। अब यहां पर देखो, काउंटेबल नाउन के साथ हम ये 1 2 3 या फिर ए एन हम लगा सकते हैं, ठीक है, और उसको प्लूरल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 1 2 3 ए एन, या फिर उसको प्लूरल बना सकते हैं। तो 1 2 3 और ए एन का उपयोग हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, ठीक। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम 1 2 3 ए एन या फिर प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, 1 2 3 ए एन या फिर प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन को नहीं बना सकते हैं। वाटर को हम अ वाटर, है ना, या फिर राइस को हम अ राइस, 1 राइस, 2 राइस, ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज आपको याद रहेगा। अब देखो, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज करेंगे, मेनी, है ना। उसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम यूज करेंगे क्या, मच, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी हम साथ में देखते जाते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल देखो, आई हैव अ बुक, है ना। तो बुक काउंटेबल नाउन है, उसके सामने हम ए का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, ए का उपयोग कर सकते हैं। वैसे ही आई हैव 2 पेन्स, 2 पेन्स काउंट कर सकते हैं पेन को, तो 2 पेन्स, 2 पेन, है ना, ऐसे लगा दिए हैं। लेकिन अब अनकाउंटेबल नाउन के साथ में देखो, हैव यू गॉट अ वाटर, तो अ वाटर हम नहीं लगा सकते हैं, है ना। आ का उपयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं कर सकते हैं। आ मतलब क्या होता है, एक, है ना, 1 2 3 हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं लगा सकते हैं। आ मिल्क नहीं बोल सकते हैं, आ एयर नहीं बोल सकते हैं, है ना। लेकिन इसको हम कैसे बोल सकते हैं, हैव यू गॉट अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। तो वाटर के पहले हमको अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना, ऐसे बोलना है, अ बॉल ऑफ वाटर, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। यस, आई हैव गॉट अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। तो वाटर लगाएंगे तो उसके सामने अ ग्लास ऑफ वाटर, अ बॉल ऑफ वाटर, अ प्लेट ऑफ वाटर, ऐसे हम उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला, मच वाला देखते हैं। हाउ मेनी कॉइन्स डू यू हैव, हाउ मेनी कॉइन्स डू यू हैव, आपके पास कितने सिक्के हैं, है ना। सिक्का पैसा है, उसको मनी बोलते हैं, है ना। तो आप ये मत सोचिएगा कि मनी तो है अनकाउंटेबल और कॉइन काउंटेबल क्यों है। तो आपको कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं, है ना। तो पैसे के साथ में कंफ्यूजन ये होता है कि जब भी मनी रहेगा तो वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है ना। हालांकि पैसे को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन मनी के पहले हम कभी भी ए एन, है ना, 1 2 3 या फिर 1 2 3 ऐसा कभी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। 1 मनी, 2 मनी या फिर 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी, आ मनी, ऐसे हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है, और कॉइन जो है वो कॉइन या फिर जो नोट्स होते हैं या फिर रुपया होता है वो काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। आई हैव गॉट 2 10 रुपी नोट्स, ऐसे हम बोल सकते हैं, है ना। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं आई हैव 10 मनी, आई हैव 2 मनी, ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन आपको यहां दूर हो जाना चाहिए। तो हाउ मेनी कॉइन्स डू यू हैव, आपके पास कितने कॉइन्स हैं, है ना। कॉइन्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसका को काउंट कर सकते हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव, अब देखो मनी के पहले हमने क्या लगाया, मच लगाया, है ना। तो मच कब लगाना है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में मच लगाना है। हाउ मच वाटर डू यू हैव, हाउ मच शुगर डू यू हैव, है ना, इस प्रकार से यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वाला देखो, ठीक है, फ्यू या फिर सम।
तो काउंटेबल नाउन के साथ में अ फ्यू, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, सम लगा सकते हैं, है ना। तो ये सम जो है हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये लिटिल जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करना है और अ फ्यू जो है काउंटेबल नाउन के साथ यूज करना है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, आई हैव गॉट अ फ्यू कॉइन्स, है ना। कॉइन को हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए हम उसके पहले क्या लगाए हैं, अ फ्यू। आई हैव गॉट अ फ्यू कॉइन्स, देयर आर सम कॉइन्स ऑन द टेबल, है ना। तो कॉइन को हम काउंट कर सकते हैं, है ना, तो इसीलिए हम सम लगाते हैं। सम तो हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, देयर आर सम कॉइन्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो भी हम सम लगाए हैं, है ना, यहाँ पर सम लगाए हैं। और देयर इज सम और अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास, है ना। तो यहाँ पर देखो ये मिल्क जो है अनकाउंटेबल है, फिर भी हम सम लगाए हैं और साथ में लिटिल का उपयोग भी कर सकते हैं क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल है ना। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगला वाला देखते हैं, मेनी अ लॉट ऑफ, मच अ लॉट ऑफ। तो मेनी जो है हम काउंटेबल के साथ यूज करते हैं और अनकाउंटेबल के साथ में मच, है ना। और ये अ लॉट ऑफ जो है दोनों में यूज कर सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ में हम अ लॉट ऑफ का उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, देयर आर मेनी लगा सकते हैं या फिर अ लॉट ऑफ पेन्स ऑन द टेबल, है ना। देयर आर मेनी पेन्स ऑन द टेबल, देयर आर अ लॉट ऑफ पेन्स ऑन द टेबल, ऐसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, देयर इज मच और अ लॉट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड, है ना। देयर इज मच वाटर इन द पॉन्ड या फिर देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड का उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर का उपयोग हमें नहीं करना है ना, इज का उपयोग करना है, ठीक। इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, कंपेयरिंग थिंग्स, है ना। मोर ज़्यादा, फ्यूअर कम, है ना। इधर देखो, मोर ज़्यादा, लेस कम। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जब काउंटेबल नाउन हो, काउंटेबल नाउन के साथ में हमें क्या का उपयोग करना है, फ्यूअर का उपयोग करना है ना। जब ज़्यादा का बात हो रहा है ना, ज़्यादा की बात हो रही है, तो हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ में हम क्या लगा सकते हैं, मोर का उपयोग लगा सकते हैं, मोर का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कम की बात हो रही है ना, तो उस समय हमको क्या लगाना है, काउंटेबल में ये फ्यूअर लगाना है और अनकाउंटेबल में लेस का उपयोग करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल देखो, देयर आर मोर पेन्स ऑन द टेबल, है ना। तो देयर आर मोर पेन्स, पेन को हम काउंट कर सकते हैं, फिर भी हम मोर लगाए हैं। और यहाँ पर देखो नीचे एग्जांपल, देयर इज मोर राइस इन द प्लेट, है ना। राइस क्या है, अनकाउंटेबल है, फिर भी हम मोर लगाए हैं। पेन काउंटेबल है, फिर भी हम मोर लगाए हैं। तो मोर का उपयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ में कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि अगर मान लो ज़्यादा की बात हो रही है तो वहाँ पर मोर लगाएंगे, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ में मोर लगाएंगे। लेकिन कम की बात हो रही है तो उस समय हम क्या लगाएंगे, काउंटेबल के साथ में फ्यूअर और अनकाउंटेबल के साथ में लेस का उपयोग करेंगे, ठीक है। जैसे देयर इज लेस राइस इन द प्लेट, है ना। देयर इज लेस राइस इन द प्लेट, देयर इज मोर राइस इन द प्लेट। कम की बात हो रही है तो लेस, है ना। लेकिन ज़्यादा की बात हो रही है तो मोर, है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर मान लो वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, आई होप आपको कुछ सीखने को तो मिला ही होगा। अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कुछ ना कुछ सीख जाएं, ठीक है। तो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, तो जरूर आप सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बेल बटन को जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, वीडियो आप मिस ना करें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का, है ना, 8वां दिन था, है ना। जो ग्रामर सीरीज चालू किए हैं उसका 8वां दिन था और हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, है ना। नवा सीरीज आएगा। जो भी पिछला वाला वीडियो को नहीं देखे हो जरूर उसको आप देख लीजिएगा। जो पिछला सीरीज नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। और धीरे धीरे से ग्रेजुअली आप ग्रामर और स्पोकन साथ में सीखते जाइएगा। अभी तो हम फोकस कर रहे हैं ग्रामर पे। जरूर आप अगर वीडियो देखिएगा, रेगुलर वीडियो देखिएगा, तो आपका ग्रामर जो है जरूर स्ट्रांग हो जाएगा। आप कभी ग्रामर में गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।